आसिफ भाई, आजकल की बहुएं अपनी सास को माँ का दर्जा क्यों नहीं देती और सास भी बहुओं को बेटी क्यों नहीं समझती? क्यों समझे बेटी और वो किस चक्कर में माँ समझे जी? ये दर्जा कौन सा दर्जा है जो आप दिलवाना चाह रहे हैं? देखे, शौहर की माँ है तो फिर उसकी भी माँ ही होगी ना। नहीं भाईजान, ऐसा नहीं होता। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप बकरी को शेर का दर्जा दे दें, शेर को बकरी का दर्जा दे दें तो बन थोड़ी जाएगी। अल्लाह ने आपकी माँ बनाई है, वही आपकी माँ है जी, और उसकी जो बेटी है वो आप पर हराम है। बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है। आप सास को सास ही रहने दें, आप माँ ना बनाएं। ठीक है। जहां आप सास को माँ बनाने की कोशिश करेंगे और इस नियत से उसके आगे पीछे दो मिलाएंगे कि आप मैं जनाब घर के मसाइल खत्म कर रहा हूं, मैं माँ बनानी है, तो वो फिर आपको बताएगी कि मैं तो सास ही हूं, फिर आपका दिल टूटेगा। ठीक है। इसी तरह सास अगर ये कहे, कई सासों को बड़ा शौक होता है जब चार बंदे घर में आते ना, ये मेरी बहुएं नहीं है, मेरी बेटियां हैं जी ये मेरी बहुएं तो है ही नहीं ना, बेटियों की तरह रखा हुआ है। उनको शौक होता है ये कहने का। जी। आप उन्हें बेटी समझे तो वो बेटी बन के तो नहीं, वो फिर आपको बहू बन के दिखाइए। अच्छा, सास सास ही रहे, बहू बहू ही रहे, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी के अंदर भी बड़ी खूबसूरती है, बड़ा प्यार हो सकता है, लेकिन कभी भी आप सास को माँ की तरह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। करेंगे तो हर्ट होंगे, क्योंकि माँ ऐसा रिश्ता है जो पर्दे डालते हैं। बिल्कुल सही। बेटी से नमक ज्यादा डल गया, बाप ने उससे से पूछा खाना किसने बनाया, क्या हुआ, नमक ज्यादा है, आगे की मैंने बेटी पे डाल। भाइयों से बचा के उसको, बाप से चचा से उसको पैम्पर करके रखेगी। मैंने तो ऐसी भी माएं देखी हैं जो कहती है मैं अपनी बेटी से कोई काम नहीं करवाती। मैंने कहा क्यों? कहने लगी पराए घर में भी तो जाके काम ही करना है, माँ के घर तो ले लेना आराम। जी, ये है माँ, सही। हर ऐप के ऊपर पर्दा डालने वाली। वो है सास साहिबा, उन्होंने वो शीशा उठाया हुआ है जिसमें मोटा मोटा नजर आता है ना जी, ऐसे लगा के साइंसदान बारीक बारीक चीजों को भी नोट करते हैं। उससे आपकी बारीक चीजें भी नोट करनी है, सही। ताकि वो आपको पॉइंट आउट कर सके कि ये तुम में गलत है। बिल्कुल सही। ठीक है, ये फितरती सा अमल है, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि सभी ऐसी करती हैं, एक फितरती सा अमल है जी। इसी तरह बहू, बेटी जो है वो आपके सारे काम करेगी, बहू भी आपके सारे काम करेगी। मसला ये नहीं है, बेटी आपका दर्द लेगी, बेटी आपकी तकलीफ लेगी, बिल्कुल सही। बेटी टूट जाएगी अगर आपको कुछ हुआ। तो बहू है ना, वो भी करेगी, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते वो मेरी बेटी है। वो आपके चेहरे से नहीं पहचान सकती कि कोई परेशानी है या नहीं। हाँ जी, बिल्कुल सही। और फिर ये रिश्ता ही ऐसा है कि इसको जिस तरह से अल्लाह ने बनाया आप उसी तरह से रखें। ना बेटियां बने और ना माएं बने और ना बनाएं, अपने रिश्तों को डिफाइन करें। और बल्कि मैं तो ये इन चीज़ों से भी बड़ा हैरान होता हूँ, हम बड़े प्यार से कह भी देते हैं, कई लोग जो हैं वो अपनी सासों को अम्मी जी कह के बुलाती हैं। जी, मुझे समझ नहीं आती है, अगर तो शोहर भी कह रहा है तो बड़ा बेवकूफ है। कौन सी अम्मी भाई, किस तरह की अम्मी? अम्मी ससुर, ससुर भी तो बाप होता है ना। सासू माँ। देखिए, अब आप मुझे ट्रिगर करते हैं, मैं इन रिश्तों के खिलाफ नहीं इस तरह बात करता। ससुर ससुर होता है जी, बाप नहीं होता। ठीक है, सासू माँ नहीं होती, सासू होती है। माँ जात ना लगाएं, आंटी कह लें। जिस तरह आपकी मिसेज है वो ये कह लें जी कि नरोज साहब की वालदा या मेरे हस्बैंड की वालदा। ठीक है, प्यार से अब सासू माँ भी कह लें चले, लेकिन फिर वो साथ एक्सपेक्टेशन ना जोड़ें। बिल्कुल सही। ठीक है जी, तो ये है सारी चीजें जिनको जिस तरह से रखेंगे उसी तरह से आप उसका फल ले लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि सास को माँ कहना चाहिए। बिल्कुल सही।